हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो हमने अपने लास्ट लेक्चर में रूट के बारे में पढ़ा था, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर एज वेल एज रीजन ऑफ रूट्स। आई थिंक आपने वो लेक्चर देखा होगा, आपको बातें समझ आई होंगी। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वाटर अवेलेबल टू द रूट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? वाटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर अब्जॉर्प्शन। रूट्स को अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है उसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर और बातें करते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसा है, क्या है। ठीक, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पे दी गई है आपको, दैट इज़ राइजोस्फेयर। ठीक है, द वेरी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ राइजोस्फेयर। राइजोस्फेयर का क्या मतलब है? राइजोस्फेयर का मतलब है कि प्लांट का जो रूट है उसके आसपास एक एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, वहाँ कुछ माइक्रोब होते हैं, वहाँ सॉइल होता है, वाटर होता है, एयर होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कुछ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? राइजोस्फेयर बोलते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यू गाइज नो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट। जैसे एटमॉस्फेयर के दो डिफरेंट कंपोनेंट है, या हमारा एटमॉस्फेयर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से मिलके बना हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जो रूट है उसके आसपास का जो पूरा रीजन है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइजोस्फेयर, जिसमें बायोटिक चीज़ें भी होती हैं और एबायोटिक चीज़ें भी होती हैं। फाइन, तो देखिए राइजोस्फेयर की बात करें तो हम क्या है? राइजोस्फेयर माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडिंग द रूट। वो माइक्रो इन्वायरमेंट जो कि क्या करता है? रूट को सराउंड करके रखता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम बोलते हैं राइजोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूट राइजोस्फेयर फ्रॉम विच प्लांट अब्जॉर्ब वाटर। जैसे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? वहाँ वाटर होगा, एयर होगा, सॉइल होगा, माइक्रोब होगा, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो राइजोस्फेयर है, प्लांट का जो रूट है वो वाटर अब्जॉर्ब करता है इसी स्पेसिफिक राइजोस्फेयर से। ठीक है, लेट्स से अगर मैं एक प्लांट बनाती हूँ तो इसका जो रूट है, यहाँ जो राइजोस्फेयर प्रेजेंट है, यहीं से प्लांट के रूट्स क्या करेंगे? यहाँ जो अवेलेबल वाटर होंगे उसी को वो अब्जॉर्ब करेंगे। तो प्लांट वाटर अपने राइजोस्फेयर से ही अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सॉइल इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट। प्लांट के लिए जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? वो है सॉइल। प्लांट कभी भी अगर वाटर अब्जॉर्ब करेंगे दे विल अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल ओनली। ठीक, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स। सॉइल में जो पानी प्रेजेंट होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। किन किन तरीकों का होता है ये नीचे लिखा हुआ है, देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर। द वेरी फर्स्ट टाइप इज ग्रेविटेशनल वाटर, द सेकेंड टाइप इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, the third one is combined water and the fourth one is capillary water। चार तरीके का वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स के पास, लेकिन इनमें से वो किस वाटर को यूज कर सकता है फॉर द ऑब्जॉर्प्शन? चलिए बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल वाटर की, ठीक है, इफ आई विल टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल वाटर, तो ग्रेविटेशनल वाटर परकोलेट डीप इन सॉइल ड्यू टू ग्रेविटी। मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक, आपने इसमें क्या किया है? आपने इसमें बहुत सारा पानी डाला हुआ है, तो यहाँ जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएंगे ना, ऑफ कोर्स। जैसे ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, तो वैसे ही वाटर को भी तो अपनी तरफ खींचेगी। तो ग्रेविटी की वजह से सॉइल में कुछ वाटर क्या होता है? बहुत ही अंदर अंदर तक, डीप तक परकोलेट होके चला जाता है। ठीक है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? उस वाटर को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, जो ग्रेविटी की वजह से सॉइल में अब्जॉर्ब हो चुका है, सॉइल में बिल्कुल अंदर तक डीप डाउन जाके सेटल्ड हो चुका है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ वाटर इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर हेल्ड टाइटली अराउंड सॉइल पार्टिकल। जैसे मान लीजिए ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दिस आर द सॉइल पार्टिकल्स। अब इन सॉइल पार्टिकल्स के आसपास में क्या होता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ रेड से, ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे देखिए कुछ वाटर क्या होंगे, इस सॉइल पार्टिकल पे ऐसे अडहेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो जो वाटर
सॉइल पार्टिकल के द्वारा टाइटली हेल्ड किए जाते हैं। सॉइल पार्टिकल पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे अडहेर हो जाते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज व्हाट, दे आर हेल्ड टाइटली अराउंड सॉइल पार्टिकल। ये सॉइल के अपर सरफेस पे जाके अब्जॉर्ब होते हैं, अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं। सॉइल के अपर सरफेस पे ही क्या होंगे, ऊपर ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फाइन। थर्ड टाइप ऑफ वाटर इज द कंबाइंड वाटर। क्या होता है कंबाइंड वाटर? कंबाइंड वाटर प्रेजेंट एट हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। हमारे सॉइल के अंदर बहुत सारे आयंस और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। इसके साथ जब वाटर कंबाइंड हो जाता है तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। जैसे एल्युमिनियम के साथ जब वाटर कंबाइंड होगा तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, AlOH थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो वाटर जब इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, उस वाटर को हम बोलते हैं कंबाइंड वाटर। ठीक है ना। लास्ट टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर इज व्हाट, इट इज प्रेजेंट इन द फाइन स्पेस और कैपिलरी बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। जैसे मान लीजिए ये आपके सॉइल के इधर बनाती हूँ, देखिए ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स, फाइन, दिस आर द सॉइल पार्टिकल्स। तो आप देख रहे हैं कि इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में इफ़ यू विल ऑब्जर्व तो एक बहुत ही फाइन सा स्पेस जो है वो क्रिएट हो रहा है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। फाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो कुछ पानी तो ग्रेविटेशन के द्वारा नीचे चला गया, कुछ पानी क्या हुआ, इस सॉइल पे एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पानी क्या हुआ, कंबाइंड फॉर्म में हुआ, लेकिन कुछ वाटर इस स्पेसेस में, इन मिट्टियों की इंटरसेलुलर स्पेसेस में, फाइन स्पेसेस में कैपिलरी के फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। उन वाटर को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर बोलते हैं। फाइन, ओके। अब हमने 4 तरीके का पानी पढ़ तो लिया कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स आर अवेलेबल, लेकिन इन चारों तरीके के अवेलेबल वाटर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर कौन सा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिलरी वाटर। क्यों? क्योंकि कैपिलरी वाटर ही प्लांट्स के द्वारा रीडली अब्जॉर्ब किया जाता है। मतलब प्लांट जो है वो किसको अब्जॉर्ब करेगा, प्लांट ओनली अब्जॉर्ब द कैपिलरी वाटर। बाकी सारा वाटर प्लांट के द्वारा यूज में नहीं आता है। प्लांट सिर्फ और सिर्फ किसको अब्जॉर्ब कर सकता है, कैपिलरी वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो आई थिंक आपको राइजोस्फीयर क्या होता है ये समझ गया होगा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वाटर कौन कौन से हैं ये समझ आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं तो कृपया करके ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो प्लांट जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करते तो हैं, रूट हेयर जो है वो वाटर का अब्जॉर्प्शन करता तो है, लेकिन किन प्रोसेस से करता है। देयर आर मेनली 3 प्रोसेसेस विच हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कौन सा वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, कैपिलरी वाटर। लेकिन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि अब्जॉर्प्शन रूट हेयर से वाटर के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो जो पहला प्रोसेस है वो है इम्बिबिशन विच हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन इन वाटर। द सेकेंड प्रोसेस इज डिफ्यूजन एंड द थर्ड प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। ये 3 ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि रूट हेयर द्वारा वाटर के अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। अब ये 3 प्रोसेसेस हैं क्या, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो वाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।